हरी लाल की जय और गणपति महाराज की जय। आज करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ का दिन जो है हम सबके लिए शुभ है। चौथ वाले दिन गणपति जी की पूजा होती है और गणपति जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए सबने मिलकर गणपति जी का ध्यान करना है और मन में प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार गणपति जी सभी विघ्नों को हरते हैं, वैसे ही हमारे घर में भी सदैव सुख शांति रहे, हमारा जीवन सफल हो, हमारा किया हुआ ये व्रत जो है ये सफल हो। सबने अपने अपने पति का ध्यान करना है और आंखें बंद करके एक बार प्रार्थना करनी है परमात्मा से कि उनकी लंबी आयु हो और हमारे द्वारा जो ये व्रत रखा गया है उस व्रत का हमें पूर्ण लाभ मिले, पूर्ण पुण्य मिले। कथा प्रारंभ करते हैं। एक वीरी थी और वीरी के 7 भाई थे। बचपन में ही वीरी का विवाह हो गया। अभी वो 7 साल की थी। पहले ये विवाह जल्दी कर दिए जाते थे। 7 साल के अंदर वीरी की शादी हो गई, लेकिन जब तक गोना नहीं होता था तब तक उसको उसके पति के घर में भेजते नहीं थे। अब वो अपने भाइयों के साथ रहती थी। भाइयों की शादियां हो चुकी थी। सारी भाभियां बड़ी प्रसन्न थी, तो वो वीरी के पास आई और कहने लगी आज हमने व्रत रखा हुआ है और आज करवा चौथ का व्रत है। हम आज सारे दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पति का ध्यान करते हुए, अपने गणपति जी का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे पति की लंबी आयु हो, वो धन वाले बने, मान वाले बने, सम्मान वाले बने, उनका जीवन सफल हो और वो सदैव मुझ पर प्रसन्न रहे। उन्होंने व्रत रखा तो वीरी ने पूछा कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो सारी भाभियों ने कहा ये अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। सूर्य निकलने से पहले ही भोजन कर लेते हैं, सर्गी कर लेते हैं और जब तक सूर्य के निकलने के बाद ये व्रत प्रारंभ हो जाता है और जब तक चंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक ये व्रत रखा जाता है। इसमें भूखा प्यासा रहकर केवल अपने पति का ध्यान करते हुए परमात्मा से ये प्रार्थना की जाती है कि मेरे पति की लंबी आयु। तो वीरी ने कहा कि विवाह तो मेरा भी हो चुका है, तो मैं भी इस व्रत को रखूँगी। तो सारी भाभियों ने कहा नहीं, अभी तुमने व्रत नहीं रखना, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तो सारा दिन अगर तुम व्रत रखोगी तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन वीरी जिद करने लगी नहीं, मेरे पति हैं तो मैं अपने पति के लिए व्रत रखूँगी। सारी भाभियों ने कई बार समझाया लेकिन वीरी ने व्रत रख लिया। अब व्रत रखने के बाद वो सारे दिन भूखी प्यासी रही और भूखी प्यासी रहकर उसे चक्कर आ रहे थे, परेशानी हो रही थी। सारी भाभियाँ उसको देख रही थी, लेकिन व्रत को उसने पूर्ण करने की ठानी हुई थी। जब शाम का समय हो गया तो बार बार जाकर बाहर देख रही थी कि चांद निकला है कि नहीं निकला। भाभियों ने उसे फिर भी कहा कि अभी तुम्हारा व्रत रखने का समय नहीं है, तुम व्रत अभी मत भी रखो, तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा गोना हो जाएगा तुम पति के घर चली जाओगी तब व्रत रख लेना। लेकिन वो मानी नहीं। जब उसके 7 भाई घर पर आए तो उन्होंने कहा कि आप वीरी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन वीरी ने कहा कि नहीं, मेरा व्रत है, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। तो भाइयों ने जाकर भाभियों से भी कहा कि तुमने उसको इस व्रत के चक्कर में डाल दिया है, उससे खंडित हो गया तब भी परेशानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी छोटी है, छोटे बच्चों को दोष नहीं लगता है। तो सभी भाइयों ने कहा कि चलो हम एक तरीका करते हैं जिससे वीरी भोजन कर लेगी, हमारे कहने पर तो वो भोजन नहीं कर रही है। तो भाई गए, 2 भाइयों ने सर के बूटे को आग लगा दी, 2 भाई चादर तान के खड़े हो गए, 3 भाई भागते हुए आए। अब सर के बूटे की जो रोशनी थी वो चादर से होकर जब आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि चांद निकल आया है। तो उन्होंने तीनों भाइयों ने आकर कहा कि वीरी वीरी चांद निकल आया। तो वीरी भागती हुई अपनी भाभियों के पास गई और भाभियों को जाके कहती है कि भाभियों आओ, चांद निकल आया है, आओ अर्घ देकर जल देकर हम भोजन कर लेते हैं। लेकिन भाभियों को तो पता था, तो भाभी हंसते हुए कहने लग गई ये चांद हमारे लिए नहीं निकला है, ये तेरे लिए निकला है। वीरी इस बात को समझ नहीं पाई। वीरी ने जाकर वहीं पर जल का अर्घ देके उन्हें पानी पी लिया और जैसे ही पानी पिया तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसके पति कालवंश हो गया है, उसके पूरे शरीर में सुइयाँ चुभ गई हैं और वो रोने लगी, परेशान होने लगी। भाभियों ने भी कहा कि हमने ये गलत कर दिया, इसका व्रत खंडित कर दिया। वो अपने पति के घर गई तो उसने देखा कि उसका पति कालवंश हो गया, पूरे शरीर के अंदर सुइयाँ चुभी हुई हैं।
और रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, गणपति जी का ध्यान करके बार बार गणपति जी से प्रार्थना करने लगी कि मुझसे कोई दोष हो गया तो मुझे माफ़ी मिले। तो आकाशवाणी हुई कि अगर सारे साल ये सुइयाँ निकाले और आखिरी सुई ये अगले करवा चौथ वाले दिन निकाले तो पति ठीक हो जाएगा। गणपति जी की ऐसी वाणी सुनकर वीरी प्रसन्न हो गई। वो सारे साल उसकी सुइयाँ निकालती रही, सेवा करती रही। वो तो बेहोशी की हालत में पड़े रहे, लेकिन उसकी सफाई करना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना, सारा साल इसमें निकल गया। और करवा चौथ का दिन आया तो करवा चौथ वाले दिन उसने सोचा ये आखिरी सुई निकालनी है। अभी वो नहा धोकर स्नान करके बाहर ही आई थी कि इतने में बाहर करवा बेचने वाला आया और कहने लगा करवा ले लो करवा। तो वीरी ने अपनी जो नौकरानी थी जिसका नाम गोली था उसको कहा कि मेरे पति के पास बैठ और जरा इनका ध्यान रख, मैं करवा लेकर आती हूँ। वो करवा लेने के लिए जैसे ही बाहर गई तो गोली ने उनकी सुई निकाल दी। तो आखिरी सुई निकाल दी तो उनके पति ने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं हुआ था, क्योंकि शादी बचपन में हो जाती थी। जो घूंघट जो उठाने की प्रथा थी ये तो शादी के बाद होती थी। ना वीरी को देखा हुआ था उसके पति ने, ना गोली को देखा हुआ था। तो जिसने आखिरी सुई निकाली तो उसने उसी को ही अपनी वीरी समझ लिया, अपनी रानी समझ लिया। और वीरी वापस आई तो उसको उसने गोली बता दिया। और वो दुखी हो गई कि सारे साल सेवा मैंने करी है और ये चतुर गोली है, इसने हमारे काम को ख़राब कर दिया। और वैसे ही रहने लगी। जिड़ी आई रानी वो बन गई गोली, जिड़ी आई गोली वो बन गई रानी। और ऐसे समय निकलता गया। एक दिन राजा कहीं बाहर विदेश घूमने जा रहा था तो उसने अपनी रानी से पूछा, जो नौकरानी रानी बनी हुई थी, उससे पूछा कि तेरे लिए क्या लेकर आऊँ। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो हार श्रृंगार लेकर आओ, सोना चांदी लेकर आओ, सामान लेकर आओ। और जो वीरी थी, जो गोली बनी हुई थी, उससे पूछा कि तेरे लिए क्या लाऊं। उसने कहा मेरे लिए गुड्डी पटोले ले आओ। तो राजा दोनों के लिए ले आया। जब रानी सारे काम काज कर लेती थी तो हार श्रृंगार पहन के बैठ जाती थी, और जो वीरी गोली बनी हुई थी वो अपने काम सारे निपटाने के बाद दरवाजे के पीछे बैठ जाती थी और जाके दरवाजे के पीछे अपने गुड़ियों को कहती थी कि हंसो ने गुड़ियों हंसो, जिड़ी ये रानी वो बन गई गोली, जिड़ी आई गोली वो बन गई रानी। तो रोज ऐसे ही बोलती थी। तो उस रानी जो बनी हुई थी उसने अपने पति को कहा कि ये हमारे लिए हमें को गालियाँ देती है, पता नहीं पीछे बैठे क्या बोलती रहती है, इसको घर से निकाल दो। क्योंकि उसको डर लगा हुआ था कि किसी दिन भय खुलेगा, ये बोल देगी तो फिर नौकरानी बनना पड़ेगा। उन्हें पूरी कोशिश करी कि राजा इसको निकाल दे। लेकिन राजा ने एक बार जाके उससे पूछा कि तू दरवाजे के पीछे बैठ के क्या करती है। तो उसने सारी की सारी कहानी सुना दी कि मेरे से गलती से मैंने व्रत को खंडित कर दिया था, इस कारण से ये काम हो गया। और ये जो गोली है ये बड़ी चालाक थी, इसने आखिरी सुई निकाल दी। तो राजा ने जाकर जब डांटते हुए अपनी बनी हुई रानी से पूछा तो उसने सारी बात सच बता दी। सच बताने के बाद उसने उसको रानी बना दिया, उसको गोली बना दिया। जिड़ी आई गोली वो बन गई गोली, जिड़ी आई रानी वो बन गई रानी। ये व्रत जो है ये हमें बताता है कि हमने व्रत रखने के बाद व्रत को खंडित नहीं करना। वो व्रत सफल तभी होता है जब हम इस दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। केवल भूखे रहने से ये व्रत सफल नहीं होता है। व्रत की सफलता इसी में है कि सारे दिन प्रार्थना करें अपने पति के लिए, उसके मान के लिए, सम्मान के लिए, उसके यश के लिए अपना सारा दिन लगाए, तब ये सफल होता है। और अपने व्रत को सफल करें, सभी गणपति जी का ध्यान करें और एक बार प्रार्थना करें कि हमारा किया हुआ यह व्रत सफल हो। कत्ती ना अटेरी ना घुम चरखड़ा फेरी ना, हलवेण पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, पंजाखी मेरी माई, सुहाग मेरी जाई।